हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी एन एजुकेशन में। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं सेट नंबर 20। जी हाँ, खान सर का सेट नंबर 20 मैं आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूँ। और ये प्रैक्टिस पेपर 20 है, ठीक है। और आज का ये अंतिम है, ये आपको लास्ट है आपका प्रैक्टिस पेपर। इसके बाद आपको 7 आपको PYQ में करवाऊंगा। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर 7 जो भी है आपको खान सर के सेट में, वो आपको मैं करवाऊंगा। और दोस्तों का ध्यान रहे कि RBD पब्लिकेशन, जी हाँ, RBD पब्लिकेशन से ये प्रकाशित होता है। ये नाम ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मौजूद होते हैं खान सर के। तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पर बने रहें। सारी चीज़ की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और एक सीट अपना पक्का कर लें, लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और हाँ दोस्तों, प्रश्न की ओर जाने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है कि हमारे चैनल पर जो भी नए विजिट करके आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट भी करते जाएं, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले आपसे एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं आपको 20 सेट खान सर का और 5 ज्ञान बिंदु और 5 प्लेटफॉर्म का मैं लगा चुका हूं। और प्लेलिस्ट बना हुआ है हर नाम से। वहां पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस करें और लगातार प्रैक्टिस करके आप एक अच्छे अचीवमेंट की ओर जाएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर बिना देरी किए। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा भी है, ये कहाँ स्थित है? देखिए, आपको चार मीनार जो है एक लोकप्रिय स्मारक भी है और एक मकबरा भी है। ये आपको कहाँ स्थित है? तो एक का सी हो जाएगा आपको, कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 2 नंबर। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीति शेनाय, अमिताभ घोष, विवेक देवराय और सत्यार्थ नायक कौन है? तो 2 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रीति शेनाय, ठीक है। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं प्रीति शेनाय। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है, ये मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ? मेघालय में। और मेघालय को आपको मेघों का घर भी कहा जाता है, याद रखेंगे, साथ साथ मेघों का घर, ठीक है, कहा जाता है, उपनाम के से जाना जाता है। तो मेघालय में आपको अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4 नंबर, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का खाली स्थान कितने प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? यह नकदी उन समाजकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। तो ये कितना कितना प्रतिशत है? तो 4 का आपको ए हो जाएगा, 15%। कितना? 15% नकदी के रूप में रखते हैं, ताकि जो भी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखा जाता है, जो किसी भी दिन बैंक में पैसे निकालने के लिए आ सकते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, खालिस्तान बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने की में मदद करता है। तो 5 का आपको बी हो जाएगा, निवेश बैंकिंग कहलाता है, ठीक है। निवेश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है निवेश बैंकिंग का, जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? देखिए, संघीय सरकार की विशेषता कौन सा नहीं है? तो एक सदनी विधायिका, संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी सरकार या लिखित संविधान। क्या हो जाएगा आपको? 6 का ए हो जाएगा, एक सदनी विधायिका। एक सदनी विधायिका जो है आपको ये नहीं के बारे में पूछा जा रहा है कि संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। देखिए, दोहरी सरकार, फिर संविधान की सर्वोच्चता और लिखित संविधान जो है आपको संघीय सरकार की विशेषता है, लेकिन एक सदनीय विधायिका नहीं है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? देखिए, आपको 7 का सही उत्तर हो जाएगा बी, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 वाला जो था ना, संविधान आपको 17वां संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। क्या? देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश आपको पुडुचेरी की विधानसभाओं को जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? तो संविधान संशोधन अधिनियम 17वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, ठीक है, उसी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 8 नंबर, भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित किस राज्य में की गई? देखिए, गौ कैबिनेट
इंपॉर्टेंट है। गौ कैबिनेट की स्थापना के लिए किस राज्य में की गई थी? तो 8 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो 9 का ए हो जाएगा, मिजोरम में है। कहाँ है मुरलेन? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 10 नंबर, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 10 का ए हो जाएगा, सरबप्रीत सिंह। कौन? सरबप्रीत सिंह इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, खाज यानी कि एक्जिमा जिसको कहा जाता है, खाज रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से होता है? देखिए, खाज जो एक रोग है ना, ये मानव शरीर के निम्नलिखित से किस भाग से होता है? खाज, त्वचा, अस्थि, आंख या फेफड़े? आपको 11 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, त्वचा। आप लोग भी जानते होंगे जैसा कि खाज जो होता है, जो खाज खुजली जो होता है वो आपको त्वचा से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न है, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी हैं? देखिए, स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी हैं? भारत की महिला क्रिकेटर हैं ये स्मृति मंधाना। तो 12 का आपको सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। कहाँ से हैं ये? महाराष्ट्र की निवासी हैं स्मृति मंधाना। 13 नंबर प्रश्न है, कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? देखिए, कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का जो उपयोग है ना, वो सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? बिटुमिनस, कोल गैस, कोक या कोल, किससे उपयोग होता है? तो 13 का ए हो जाएगा, बिटुमेन। ठीक है, बिटुमेन जो होता है ना, ये आपको सड़कों की धातु बनाने के लिए किया जाता है। ये पेट्रोलियम का, बिटुमेन पेट्रोलियम का। अगला प्रश्न है, डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग हैं? देखिए, डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग होते हैं या किसके भाग हैं? पाचन तंत्र के या तंत्रिका तंत्र के या उत्सर्जन तंत्र या मांसपेशी तंत्र? तो 14 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम का आपको भाग होता है क्या? डेंड्रॉन और एक्सॉन। डेंड्रॉन एक्सॉन जो है आपको तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 15 नंबर, अर्थशास्त्री एनजीपी का पूर्ण अर्थशास्त्र में जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, जीएनपी का पूर्ण रूप पूछ रहा है अर्थशास्त्र में, आपको जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 15 का आपको देखिए डी हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे? तो निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम भाषा में एक उपन्यास लिखा? तो 16 का आपको डी हो जाएगा, वैकोम मोहम्मद बशीर को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 17 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बारडोली सत्याग्रह, डांडी मार्च, काकोड़ी षड्यंत्र या चटगांव शस्त्रागार छापा? तो 17 का आपको ए हो जाएगा, आपको बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था ना, तो उसी में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और इसी में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को अनोखा कार्य के लिए आपको गांधी जी ने आपको एक उपाधि भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर, सिरोही या शिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, सिरोही या शिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सी हो जाएगा आपको मणिपुर। कहाँ? मणिपुर में ये शिरोही राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 19 नंबर, भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत के बॉम्बे में आपको कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल आपको कब? 1854, 51, 52 या 53? 19 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, 1854 में। कब है? 1854 में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में किसकी स्थापना की थी? कौन? शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता यानी कि जो होता है आपको उसकी भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग, आर्य समाज या इंडियन एसोसिएशन? तो 20 का आपको बी हो जाएगा, इंडिया लीग की स्थापना। कब? इंडिया लीग की स्थापना आपको 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है, स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेट राहुल द्रविड़ को समर्पित है। देखिए, खालिस्तान स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर कौन से हैं जो राहुल द्रविड़ को समर्पित है? तो वानखेड़े, अरुण जेटली, चिन्नास्वामी या जवाहरलाल नेहरू? तो 21 का आपको सी हो जाएगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम। ठीक है, चिन्नास्वामी स्टेडियम की एक दीवार जो है क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है।
ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21 नंबर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। खालिस्तान नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर कौन सी नदी है जो कि आपको पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर पैरेलल उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास है पर्वतमाला को काटती है, किश्तवाड़ के पास है। तो 22 का सही उत्तर है डी, चिनाब। किश्तवाड़ आपको कहाँ है? ये किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये चिनाब नदी की चिनाब नदी जो है आपको पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 23 नंबर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, यानी कि शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कौन से साल में शुरू किया गया था? तो 23 का आपको ए हो जाएगा 2016। कब किया गया था? 23 का ए हो जाएगा 2016 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ये आपको गैस सिलेंडर जो होता है ना, उससे संबंधित है। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 24 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो 24 का एक हो जाएगा आपको 239, 239। आपको 239 अनुच्छेद जो है आपको केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी खालिस्तान में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है आपको कहाँ स्थित है? तो 25 का डी हो जाएगा राजस्थान। कहाँ है स्थित है? अरावली की पर्वतमाला जो सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न आपको 26 नंबर। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की खालिस्तान प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। तो जीका वायरस जो आपको मुख्यतः मच्छरों की कौन सी प्रजाति के द्वारा होता है? तो 26 का आपको बी हो जाएगा एडिस इजिप्टी मच्छर। इसका पूरा नाम क्या है? एडिस इजिप्टी मच्छर जो आपको यही प्रजाति के द्वारा आपको जो वायरस के कारण फैलता है, ये आपको जीका वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर। प्रश्न है अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना कौन से साल में किया गया था? तो 1920 में किया गया था। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। सितंबर 2021 में खालिस्तान ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। तो सितंबर 2021 में किसने किया ये कारनामा? तो आपको 28 का ए हो जाएगा अवनी लेखरा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस नाम है कि अवनी लेखरा ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है सितंबर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 29 नंबर। भू राजस्व की खालिस्तान कौन सी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूली करती थी, यानी कि टैक्स वसूला करती थी? तो 29 का बी हो जाएगा आपको रैयतवाड़ी प्रणाली। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था आपको, रैयतवाड़ी प्रणाली, इसी के तहत जो कि भूमि के स्वामित्व के अधिकार को किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे जो है ना कि टैक्स वसूला करती थी, कर वसूला करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 30 नंबर। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है, यानी कि पीछे की ओर नहीं चल सकता है कौन? ऊंट, राजा, प्यादा या वजीर? कौन सा हो जाएगा आपको? तो 30 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, प्यादा। प्यादा जो होता है ना, पाउन प्यादा, ये आपको जो बस सीधे प्यादा जिसको सिपाही को बोला जाता है, ये सीधे बस आगे ही जाता है, पीछे इसको जाने की मतलब कि अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 31 नंबर। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? देखिए, कौन से अनुसूची में आपको भारत के संविधान के हिंदी भाषा जो है ना कि शामिल है, आपको उसमें आपको अर्जित किया गया। तो कौन सा अनुसूची में है? तो 31 का डी हो जाएगा आपको 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, सम्राट अशोक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। तो देखिए 32 का आपको ये मौर्य वंश से था, आपको ये सही है। गलत के बारे में पूछा जा रहा है, बी हो जाएगा ऑप्शन कि अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, आपको यह भी सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, ये भी है सही है, क्योंकि अशोक के जो साम्राज्य पर शासन किया तो उसकी स्थापना उसके दादा ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न फिर है, ऑप्शन है कि चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया था। ये आपको गलत हो जाएगा, विरोध नहीं किया था, जबकि कौटिल्य जो है कि आपके साथ दिया था। यही आपको असत्य है, गलत है, आपको यही पहचान करना था। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 33 नंबर।
द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोशनी नीलकनी, ट्विंकल खन्ना, सुधा मूर्ति, नीता अंबानी। तो कौन है? तो 33 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, सुधा मूर्ति। इसको याद रखेंगे इस तरह से आप लोग, ट्रिक है। देखिए मिल्क, यहाँ मिल्क दिया है ना, मिल्क, तो सुधा से आपको मिलता है ना, सुधा का दूध आता है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं इस बुक का नाम कि द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, यानी कि दूध ड्रिंकिंग मिल्क है तो सुधा मूर्ति। इस तरह से आप लोग याद रखते हैं, ईजी है, आपको याद रखने में आसानी होगा और इंपॉर्टेंट भी है। ये बुक आता है एग्जाम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है? देखिए, विटामिन K1 का आपको दूसरा नाम पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो थियामिन, निकोटिनिमाइड एसिड, फाइलोक्विनोन या राइबोफ्लेविन। तो आपको 34 का सी हो जाएगा आपको फाइलोक्विनोन, ठीक है, यानी इसको फिलोक्विनोन भी बोला जाता है, फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का दूसरा नाम आपको क्या हो जाएगा, यानी कि रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, ठीक है। थायमिन किसका होता है? B1 का होता है रासायनिक नाम, ठीक है। निकोटिनिमाइड या नियासिन आपको किसका होता है? B5 का होता है। और राइबोफ्लेविन होता है आपको B2 का, ठीक है, विटामिन B2 का, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो आया है ना, उसमें शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान्य यानी कि ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो 35 का सही उत्तर है बी, 50,000। अधिकतम राशि कितनी है? 50,000, 50,000, 50K। अगला प्रश्न है 36 नंबर, 6 अप्रैल 1919 को खालिस्तान के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। किसके किसके विरोध में? तो 36 का ए हो जाएगा आपको रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है 37 नंबर, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी जो हैं, उनके कौन से क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो 37 का डी हो जाएगा आपको कथक। क्या हो जाएगा? कथक। सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है, यानी कि कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? देखिए, एक लौह खनिज के बारे में पूछ रहा है, तो मैंगनीज, जस्ता, तांबा या बॉक्साइट, कौन सा एक लौह खनिज है, यानी कि लोहा का खनिज है? तो 38 का इसमें ए हो जाएगा, आपको ए ही दिख रहा है इसमें कि मैंगनीज आपको लौह खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, वेल्डिंग एल्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो 39 का ए हो जाएगा गिरीश कर्नाड। कौन है? गिरीश कर्नाड आपको वेडिंग एल्बम नाटक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपको 40 नंबर, देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? देखिए, देव दीपावली जो नामक त्यौहार जो है ना, इसमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो 40 का आपको बी हो जाएगा, आपको वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में देव दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि खालिस्तान 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो एक परिपथ विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो 41 का ए हो जाएगा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। 42 नंबर प्रश्न है, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? देखिए, जवाई बांध है एक, जो कि जवाई नदी पर ही निर्मित है, यानी कि बना हुआ एक जलाशय है। इनमें से किसकी ये सहायक नदी है? जवाई नदी। तो 42 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी कहाँ आपको ये विलुप्त हो जाती है, चाहे इसको कहा जाएगा, इसका आपको कहाँ जाकर के ये मतलब ये गिर जाती है? तो लूनी नदी आपको कच्छ के रन में जाकर के विलुप्त हो जाती है आपको ये लूनी नदी। तो इसको द रिवर ऑफ इफेमेरल भी कहा जाता है लूनी नदी को, साथ साथ इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 43 नंबर, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में। तो 43 का 43 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, तस्नीम मीर जो है को अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना है? उड़ान योजना, यानी कि आपको ये हवाई
अड्डा से संबंधित है उड़ान योजना, ये भी याद रखेंगे साथ साथ। और अब उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डों को, टोटल कितने हवाई अड्डों को और कौन से साल तक पुनर्विकसित करने की योजना है, तो 44 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, 100 हवाई अड्डों को 2024 तक, यानी कि इसी वर्ष ये जो 2024 आया है तो इसी साल आपको 2024 तक 100 हवाई अड्डा टोटल आपको राउंड फिगर में आपको 100 है, याद रखेंगे आप लोग कि 100 हवाई अड्डे को 2024 तक पुनर्विकसित करने की योजना है उड़ान योजना के तहत। अगला प्रश्न है आपको 45 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है, तो 45 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, राजस्थान में किया गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है मोदी के द्वारा, तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 37वें राष्ट्रीय खेल इंपॉर्टेंट है, इसको बीबीआई लगा लेंगे कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2023 अक्टूबर में कहाँ किया जाएगा, तो 46 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, गोवा में। कहाँ किया जाएगा, गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न है 47 नंबर, 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो 47 का ए हो जाएगा भारत, भारत के द्वारा मेजबानी किया जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, 2032 में होने वाले ओलंपिक व पैरालंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है। देखिए 2032 में जो आपको ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों जो होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, 48 का आपको सी है, आपको ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा, ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों का मेजबानी कौन करेगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 49 नंबर, मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में तैरता हुआ एक सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ए, खंडवा में। कहाँ, खंडवा में आपको एक तैरता संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि भारत ने कौन से देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है, तो 50 का आपको बी हो जाएगा, भूटान। याद रखेंगे कि भारत ने भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं, भूटान देश में किया है। अगला प्रश्न है आपको 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, मलेरिया परजीवी है, तो सी हो जाएगा आपको प्लाज्मोडियम जो आपको मलेरिया परजीवी है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, तो 52 का डी हो जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अदरवाइज आपको लिनक्स और जाकर के मैक ओएस और एमएस विंडोज ये सब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है ये। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है, कौन सी बीमारी जो कि बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है, बड़ी माता, रेबीज, एड्स या एंथ्रेक्स है, तो आपको 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, एंथ्रेक्स जो रोग होता है ना, ये आपको जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। अदरवाइज आपको एड्स, वायरस, रैबिज भी कुत्ते के काटने से होता है, ये भी वायरस, बड़ी माता ये भी आपको वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपको एमबी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए एमबी आप लोग हर रोज़ अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं और कितना डेटा आपका खर्च होता है एमबी में, तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि कितना होगा। तो आप लोग इसका कमेंट में उत्तर देंगे आप लोग हमें कि कौन कौन जानते हैं ये लोग एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 54 का आपको डी हो जाएगा, मेगाबाइट। क्या होता है एमबी का मतलब, मेगाबाइट। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 55 नंबर, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है। देखिए एप्पल जो है ना किस प्रकार का उपग्रह है आपको, तो 55 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, संचार उपग्रह है। कैसा उपग्रह है, संचार उपग्रह है। एप्पल को कब स्थापित किया गया था, 1980 में, साथ में यह भी याद रखेंगे 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, तो 56 का आपको बी हो जाएगा, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन जो है ना आपको प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, यह आपको एंजाइम है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, आइरोव टूना क्या है, तो आइरोव टूना क्या है, तो हेलीपोर्ट, मिसाइल, मोनोरेल, अधोजल ड्रोन, तो आपको 57 का आपको डी हो जाएगा, अधोजल ड्रोन है, आपको एक प्रकार का ड्रोन है आइरोव टूना। इंपॉर्टेंट है VVI, ये सब यही इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये सब याद रखेंगे कि आइरोव टूना जो है आपको ये क्या है, ये अधोजल एक ड्रोन है। 58 नंबर प्रश्न है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है।
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है आपको किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन B9 या विटामिन ए? तो 58 का आपको सी हो जाएगा विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी के कारण आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है आपको मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? देखिए, मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर एक है, ये रोग है, तो इसका उपचार के लिए कौन से रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो 59 का आपको बी हो जाएगा, आपको स्ट्रोंशियम 89 किसका उपयोग किया जाता है? स्ट्रोंशियम 89 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपको 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है? कौन सा एक आधात्विक खनिज के बारे में पूछा जा रहा है? चांदी, गंधक, प्लेटिनम या लोहा? तो आपको 60 का बी हो जाएगा, आपको गंधक एक आधात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है किस चीज़ में? तो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है ना, वो आपको क्लॉक स्पीड में जानी जाती है। किस स्पीड, किस रूप में, किस स्पीड में? क्लॉक स्पीड में माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मानी जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 62 नंबर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? तो 62 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहा जाता है। कि अगर किसी वस्तु के संवेग मोमेंटम के परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, तो इस नियम को न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो कि नहीं है, कौन सा ब्राउजर आपको इसमें वेब ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा या सफारी? तो 63 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स जो है ना, ये आपको ये एक वेब ब्राउजर है, सभी आपको यहाँ पर वेब ब्राउजर है चारों, ठीक है। तो ये जो आपको वेब ब्राउजर है, इसमें आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, अदरवाइज तीनों में होता है। अगला प्रश्न है आपको एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है, एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? तो 64 का सी हो जाएगा आपको रीसेट 2B। रीसेट 2B में एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है आपको 65 नंबर, खालिस्तान एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है आपको? तो 65 का आपको डी हो जाएगा सिस्टेरिन। सिस्टीन जो है ना कि एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, सिस्टीन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 66 नंबर, एक सुक्रोज अणु में खालिस्तान कार्बन परमाणु होते हैं, तो 66 का आपको डी हो जाएगा 12। कितने कार्बन परमाणु होते हैं? एक सुक्रोज अणु में 12 कार्बन परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है आपको 67 नंबर, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो 67 का आपको बी हो जाएगा 1991 में किया गया था, परम 8000, याद रखेंगे। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन 1991 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? देखिए, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ गुजरता है? सब्लिमेशन जिसको करते हैं, ठीक है, आयोडीन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या सुक्रोज? तो 68 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, आयोडीन, ठीक है। कपूर भी गुजरता है, यहाँ आयोडीन दिया है, तो ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से गुजरता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 69 नंबर, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको भी साथ साथ आप लोग याद रखेंगे। तो 69 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, मेगाहर्ट्ज में आपको सीपीयू की गति को मापा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? देखिए, ये आपको इसको परम शून्य ताप कहा जाता है, भी कहा जाता है आपको, यानी कि सबसे कम ताप आपको इसी को कहा जाता है कि कोई भी ताप जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जो कम गिर सकता है, इससे ज़्यादा आपको नीचे नहीं गिर सकता है, आपको -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको परम शून्य ताप भी कहा जाता है। साथ साथ ये किसके बराबर पूछा जा रहा है कि किसके बराबर है? 0 केल्विन, 100 के केल्विन, 173 केल्विन या 23 केल्विन के बराबर है। तो किसके बराबर है? तो 70 का आपको ए हो जाएगा, आपको 0 केल्विन के बराबर होता है ये, ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है आपको 71 नंबर, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? भारत में किस तारीख को सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो 71 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, आपको सी, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो 72 का आपको ए हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 1972 में आपको 1972 में था ये लॉर्ड रिपन, ठीक है। अगला प्रश्न है 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सृजन
किया गया? तो 73 का आपको सही उत्तर है सी, इंदिरा गांधी आवास योजना। ठीक है, तो इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत जो है आपको पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत का सृजन किया गया। अगला प्रश्न है आपको 74 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो RNT रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से नाइटहुड की अपनी जो उपाधि जो थी ना वो आपको लौटा दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार, काकोरी कांड, चौरा चौरी कांड या भगत सिंह की फांसी के चलते? तो 74 का आपको ए हो जाएगा, जलियांवाला बाग जो आपको हुआ था कांड हुआ था उसी के कारण आपको नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और जलियांवाला बाग नरसंहार आपको ये कब हुआ था? छोटा डेट के साथ याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, छोटा डेट के साथ है। अगला प्रश्न है आपको और साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि काकोरी कांड कब घटी थी? 1925 में घटी थी। काकोरी कांड 1925 और चौरी चौरा कांड 1920-22। ठीक है, 1920-22, 1922 देता है। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो हुआ था जो 1922 में। और भगत सिंह को फांसी कब लगा था आपको? तो 23 मार्च 1931 है, याद रखेंगे, 23 मार्च 1931 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान शहर से शुरू हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो आपको जो शुरू हुआ था ना, कौन से शहर से शुरू हुआ था? कराची, लाहौर, दिल्ली या बम्बई? तो आपको 75 का आपको डी हो जाएगा, बम्बई से शुरू हुआ था। कहाँ से? भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से। और इसका डेट अगर पूछेगा यदि दोस्तों तो इसको साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8/8/1942, 8/8/42, इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे, 8/8/42। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और इस प्रभावी कब हो गया था ये? तो 9 अगस्त 1942 को हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है? देखिए विष्णु शर्मा के द्वारा अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, इंडिका या राजतरंगिणी? अब इसलिए आपको पंचतंत्र हो जाएगा आपको, तो 76 का आपको बी हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण, याद रखेंगे, कल्हण। ठीक है, इंडिका आपको किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज, इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य का और क्या क्या नाम है? चाणक्य को ही विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। सभी आप लोग याद रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 77 नंबर, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है कि अगर मतदान करने के लिए भारत में वर्ष 2020 के अनुसार आपको कितनी है? 16 साल, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष? तो 77 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, 18 वर्ष। आपको सभी लोग जानते होंगे जैसा कि आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है। मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, खाद और अनाज उत्पादन, तेल और बीज उत्पादन? तो 78 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, खाद और अनाज उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति भारत में सबसे पहले कब आया था? तो 1967-68 में आया था, याद रखेंगे, MS स्वामीनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन, याद रखेंगे नाम। ठीक है, 1967-68 में। अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता जो हुआ था कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो पूना पैक्ट कब आया था? तो 79 का आपको डी हो जाएगा, 1932 में आया था पूना समझौता। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो 80 का आपको सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757 ईस्वी में। कब? 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 नंबर, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ईवीएम का आपको फुल फॉर्म हो जाएगा आपको इसमें सी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। अगला प्रश्न है आपको 82 नंबर, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? देखिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो 82 का आपको सी हो जाएगा, राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा को कब गए थे? 1984 में। कब गए थे अंतरिक्ष में? 1984 में, याद रखेंगे, डेट इंपॉर्टेंट है। और यह भी साथ साथ पूछेगा दोस्तों कि राकेश शर्मा आपको जो 1984 में अंतरिक्ष में आपको गए थे तो कौन से यान से गए थे? तो यान का भी नाम रखेंगे आप लोग दोस्तों, सोयूज T2 से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल। तो 83 का आपका बी हो जाएगा आपको 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो 84 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, 1784 में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में आपको किया गया था। किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। ठीक है, नाम भी याद रखेंगे साथ साथ। 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपको 85 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन
रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अमृत का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें से किससे संबंधित है? स्मार्ट सिटी के निर्माण से, मूलभूत नागरिक सुविधाएं, शहरी आजीविका या शहरी परिवहन। तो 85 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी। किससे संबंधित है? मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज का ये अंतिम आपको मॉडल सेट था 20 नंबर।